हेलो एवरीवन, दिस इज शोएब आफ्ताब। आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने ये सुना होगा कि यार एम फॉर एम्स। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं देन एम्स इज द वे टू गो। हमेशा आपको टारगेट करना चाहिए कि यार कॉलेजेस में जो बेस्ट कॉलेज को आप टारगेट करो। एम्स इन दिल्ली टारगेट करो। एम्स इन दिल्ली नहीं मिलता है तो कोई और एम्स जोधपुर, एम्स भुवनेश्वर या एम्स ऋषिकेश, कोई सा भी एम्स आप ले सकते हैं। ऐसा मैक्सिमम आपके टीचर्स भी बोल रहे होंगे, आपके जो भी भैया दीदी जो भी नीट की तैयारी करते हैं वो भी उन्होंने भी आपको बोला होगा। तो क्या ऐसे पर्क्स है, क्या बेनिफिट्स है, क्या एडवांटेज है बाकी कॉलेजेस कंपेरिजन में, आज के वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ। पीछे आज कोई पीपीटी नहीं है जिससे मैं आपको समझाऊं, बिकॉज यार एम्स के बारे में सारी चीज़ें यार ऑलरेडी मेरे माइंड में ही है, बिकॉज मैं एम्स दिल्ली में पढ़ रहा हूँ। ये चीज़ें मैं डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं अपने फ्रेंड्स से मेरे साथ जो लोग मिलते हैं मैं उनसे डिस्कस करता रहता हूँ। तो आज की इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यार एम्स के बारे में। जो सबसे खास फीचर है वो है एम्स का फीस स्ट्रक्चर। कि यार क्या ऐसा एडवांटेज है फीस में, मैं आपको बता दूँ। एम्स की जो फीस है शायद आपने थोड़ी बहुत सुनी हो, तो सिर्फ 5000 रुपीज़ है। जी हाँ, 5000 रुपीज़, जिसमें सब कुछ आ जाता है। हॉस्टल की भी फीस आ जाती है, एकेडमिक्स वाले जो भी फीस होती है, इसमें भी 1000 रुपीज़ का कुछ सिक्योरिटी अमाउंट होता है जो आपको एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स जो पूरा कोर्स है वो आपको रिफंड बैक हो जाता है। यानी कि ऑलमोस्ट फ्री ही है। मतलब अगर आपका एम्स सिलेक्शन हो गया तो आप कॉलेज अटेंड कर रहे हो फॉर कंप्लीटली फ्री। यहाँ पे हाँ, मेस का जो है वो आपको पे करना पड़ता है, बट वो अगेन मंथली सिस्टम होता है। कहीं कहीं पे तो इवन मतलब डिफरेंट मेसेज यहाँ पे अवेलेबल होती है। कोई मेस डेली वाला मेस होता है, मतलब कि आप डेली उस पे जाओ और उस पर आप जो भी खाना खाते हो उसका पे कर दो, या फिर कोई मंथली सिस्टम वाले मेस होते हैं। तो मेस का नहीं है इसमें, बट बाकी जितने भी चीज़ें 5000 रुपीज़ में आपका पूरा MBBS जो है वो हो रहा है। ठीक है, सिर्फ यही नहीं, यहाँ पे कोई ईयरली फीस नहीं है कि यार हर साल आपको एक अमाउंट जो है पे करना है। बाकी कॉलेजेस का मैं बता दूं, डिफरेंट गवर्नमेंट कॉलेजेस में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे 1 से 2 लाख रुपए तक की फीस होती है, कहीं पे 60-70 हज़ार की फीस होती है। मतलब कहीं ना कहीं 50-60,000 से लेकर के 2 to 2.5 लाख तक जा सकती है, कहीं पे और हाई भी जा सकती है। इवन तो ये गवर्नमेंट कॉलेजेस है। गवर्नमेंट कॉलेजेस को हम मानते हैं ना कि यार वो कम फीस वाले होते हैं एज कम्पेयर टू प्राइवेट में तो खैर कोई लिमिट ही नहीं है। वहाँ पे 10 लाख 15 लाख तक ईयरली फीस हो सकती है। तो आप में से मैक्सिमम लोग ये सोच रहे होंगे कि एम्स में इतनी कम फीस है तो एम्स में आने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो आपको पता ही है यार, एम्स में आने के लिए आपको एक अच्छी रैंक चाहिए होती है। अगर आप एम्स में दिल्ली के लिए एम कर रहे हैं तो आपको रैंक चाहिए अंडर 50। अगर आप जनरल कैटेगरी में है, अगर आप किसी डिफरेंट कैटेगरी में, तो भी आपको एक बहुत ही अच्छा खासा रैंक जो है वो चाहिए होता है। और इस रैंक के लिए आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि यार क्या बेस्ट तरीका है, किस तरीके से हम एक अच्छा टॉप 50 या टॉप 100 रैंक को जो है सिक्योर कर सकते हैं। तो उनके लिए मैं बता दूं यार, इस साल नीट में जो ऑल इंडिया रैंक 1 प्लस सिर्फ नीट नहीं, जेईई मेन, जेईई एडवांस में जो रैंक 1 है वो सब श्री चैतन्य इंस्टीट्यूट से आए थे। श्री चैतन्य ने ऑल इंडिया रैंक 1 के अलावा बहुत सारे टॉप 50 टॉप 100 के अंदर बहुत सारे रैंक्स प्रोड्यूस किए हैं इस साल। उनका जो है एक स्कॉलरशिप एग्जाम आने वाला है, स्कोर 2023। स्कोर 2023 क्लास 3 से लेकर के क्लास 12 के स्टूडेंट्स सब लोग अपीयर कर सकते हैं। ये बहुत हेफ्टी अमाउंट में स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप फाउंडेशन कोर्सेज में भी इंटरेस्टेड है तो उसके लिए भी आपको इसमें स्कॉलरशिप मिलती है। और ये जो एग्जाम मोड होगा ये ऑनलाइन भी होगा, ऑफलाइन भी होगा, ताकि आप सबके लिए एक्सेसिबल हो। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए। अगर आप एक नीट में एक अच्छे कॉलेज की ड्रीम को देख रहे हैं तो आप उसके लिए आपका एक फर्स्ट स्टेप हो सकता है। आपको एक कॉन्फिडेंस दिला सकते हैं कि हाँ यार मैं भी डेफिनेटली एक बहुत अच्छा रैंक सिक्योर कर सकता हूँ। आप में से मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि यार मैंने भी अपने टाइम पे, मैंने आपको बताया भी मेरे वीडियोस के थ्रू कि मैं जितने भी कहीं का भी कोई भी टेस्ट आता था मैं उसको दे देता था। तो इवन मैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के जो टेस्ट आते थे मैं वो भी दे देता था। कुछ स्कॉलरशिप टेस्ट आए वो भी दे देता था। क्यों? क्योंकि यार अगर आप एक स्कॉलरशिप टेस्ट देते हो या फिर कोई भी टेस्ट इन जनरल देते हो तो आपको आपके एकेडमिक नॉलेज के बारे में पता लगता है कि हाँ यार इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरी कितनी नॉलेज है, क्या वो एक्जैक्टली उतनी है जितना मेरे को रिक्वायरमेंट है। आपको अपने स्ट्रेंथ के बारे में पता लगता है कि हाँ यार मैं कैलकुलेशन में तेज हूँ, या मैं मेमोरी में तेज हूँ, या मैं एनालिसिस में तेज हूँ, मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ। प्लस स्कोर को भी इसी तरीके से डिजाइन किया गया है कि आप अपने स्ट्रेंथ को जान सको, आपके एकेडमिक्स के बारे में टेस्ट आउट कर सको, आपका कॉम्पिटिटिव जो स्पिरिट है वो बूस्ट हो जाए जो आपको एक्जैक्टली चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। साथ ही साथ यार आपको मिल रहा है मौका बहुत सारे कैश रिवॉर्ड जीतने का। नासा के भी यहाँ पे ट्रिप पे ये सेंड करते हैं कुछ स्टूडेंट्स को, और यहाँ पे आपको 100% स्कॉलरशिप मिलने का भी मौका मिल सकता है। प्लस आपको भी पता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आपके पेयर से आपको एक 1 स्टेप डेफिनेटली ले जाए। तो यार आज ही जाकर के स्कोर स्कॉलरशिप फॉर्म को फिल करो, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फिर आगे बढ़ते हैं वापस फिर से वीडियो की तरफ। फीस की बात हो गई, फीस वाला पार्ट हो गया खत्म। अब नेक्स्ट हम आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐसे क्या खास पॉइंट्स है, एम्स में ऐसा क्या फायदा है एम्स में आने का एज कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस। में आपको बता दूं कि यार जो नए एम्स बन रहे हैं उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नए से बना हुआ है। प्लस वहाँ पे मैंने कुछ रूम्स खुद से देखे हैं। इवन हॉस्टल की अगर मैं बात करूँ, हॉस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो हॉस्टल के रूम्स मैंने खुद देखे। कुछ मेरे से फ्रेंड्स है जब उनको रूम अलॉट हुआ था तो एक डबल रूम एक पर्सन को अलॉट हो रहा था, एक सिंगल बंदे को एक डबल रूम अलॉट हो रहा था। तो नए एम्स के जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो एकदम टॉप नॉच है, बिल्कुल नए हॉस्टल्स बने हुए उनको, और काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ जो है उनको प्रोवाइड होती है। हमारा जो एम्स है, एम्स दिल्ली, हॉस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा पुराना है, नए हॉस्टल्स वगैरह बन रहे हैं, बट यहाँ पे भी आपको जो बेस्ट फैसिलिटी है वो ये है कि यार सिंगल रूम आपको मिलता है। ऑल्दो फर्स्ट ईयर में नहीं मिलता, फर्स्ट ईयर में आपको शेयरिंग वाला रूम मिलता है, बट सेकंड ईयर से आपको सिंगल रूम मिल जाता है जो आपको काइंड ऑफ पूरे थ्रू आउट योर कोर्स ड्यूरेशन आपके साथ वो रहेगा, उसी रूम पे आप रहोगे। सिर्फ ये नहीं यार,
अब हम बात करते हैं एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो जो बिल्डिंग्स है या फिर जो लैब्स हैं या फिर जो फैसिलिटीज़ हैं वो एकदम टॉप नॉच है। मोर इंपॉर्टेंट देन दैट कि यार फैसिलिटी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं, यहाँ पे जो फैकल्टी है वो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और सबसे ज़्यादा रिसर्च में जो आगे रहते हैं। जो डिफरेंट गवर्नमेंट की जो बॉडीज़ होती है, जैसे ICMR हो गया या फिर लेट्स से नीति आयोग हो गए, इन सब पे इंपॉर्टेंट पोजीशंस ऑक्यूपाई करते हैं। यानी कि यहाँ के जो फैकल्टी होंगे, जो आपको पढ़ा रहे होंगे, वो बहुत ज़्यादा अपने लेवल पे, यानी कि उनके लेवल पे जो भी चीज़ें होती है वो अपने लेवल पे सबसे ज़्यादा आगे, अपनी फील्ड में उस पॉइंट पे बहुत आगे हैं और उनसे नॉलेज लेने का आपको जो है एक मौका मिलता है। पर्टिकुलरली एम्स या दिल्ली में ही नहीं, ये काफ़ी सारे पेरिफेरल एम्स में भी अगर आप देखोगे, क्योंकि एम्स में जो मैक्सिमम फैकल्टीज़ होते हैं कहीं ना कहीं वो भी एज ए डायरेक्टर पोस्ट हो जाते हैं डिफरेंट एम्स के अंदर। तो यहाँ की जो फैकल्टी है वो इंडिया की बेस्ट, आप मान सकते हो इंडिया का बेस्ट माइंड, इंडिया की बेस्ट टैलेंट जो है यहाँ पे प्रेजेंट है। इसके बाद हम आते हैं यार केसेस के ऊपर। नेक्स्ट ये तो हो गया फीस, फिर हो गया हमने डिस्कस कर लिया फैकल्टीज़ एंड फैसिलिटीज़ कि यार इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, लाइब्रेरी हो गई, लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ हो गई, ये सब एकदम टॉप नॉच आपको मिलता है। बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस अगर नॉन एम्स जो होंगे वो बहुत पुराना उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, वो चीज़ें अपग्रेड नहीं हो पाई है या फिर धीरे धीरे अपग्रेड हो रही है, बट कंपेरेटिवली एम्स इसमें काफ़ी हद तक बेटर माना जाता है। देन हम आते हैं यार, ये हो गया फैकल्टी और फैसिलिटीज़ वाला पार्ट। ओके, देन हम आते हैं यार यहाँ पे OPD/वार्ड केसेस। मतलब एम्स जो है वो एक टर्शरी केयर सेंटर माना जाता है। मतलब यार एक होता है प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राइमरी में जो केसेस थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं उनको रेफर करके सेकेंडरी में भेजा जाता है, सेकेंडरी से फिर जो और कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं उनको रेफर करके टर्शरी में भेजा जाता है। यानी कि जो मोस्टली रेफरल केसेस होते हैं वो एम्स में आते हैं। बाकी जो इमरजेंसी में आते हैं, इमरजेंसी में तो खैर कोई भी केस आ सकता है, मोस्टली ट्रॉमा एंड ऑल, तो वो अगर आप छोड़ दो तो मोस्टली यहाँ पे जो केस होते हैं वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं, रेफरल वाले केसेस होते हैं। और यहाँ पे आप जो एक्चुअली जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें जो आप पढ़ते हो अपने बुक्स में, जो शायद आपको कभी भी नॉर्मली नहीं मिलेगा, मोस्टली अगर आप एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेटअप में जाओगे वहाँ पे आपको मोस्टली सर्दी, खांसी, जुकाम या फिर ज़्यादा से ज़्यादा डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, इस टाइप के डिजीज देखने को मिलते हैं। बट अगर आप एम्स में हो तो जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड चीज़ जो आप टेक्स्ट बुक्स में एक्चुअली पढ़ रहे हो उनकी केसेस आप कहीं ना कहीं OPD या वार्ड में जाके देखोगे। और मोस्टली जो ये फायदा होता है, बिकॉज ये जो OPD होता है या वार्ड होता है, क्लिनिक्स जिसको बोलते हैं, क्लिनिक्स आप ये सेकंड ईयर से ही अटेंड करना शुरू कर देते हो। तो सेकंड ईयर से आपको एक्सपोजर मिल रहा है, सेकंड ईयर में पैथोलॉजी सब्जेक्ट आता है, पैथोलॉजी सब्जेक्ट में आप उन पैथोलॉजीज को पढ़ रहे हो और फिर वार्ड में, OPD में या फिर क्लिनिक्स में जहाँ पे होता है, जहाँ पे भी हो, जाके आप उन चीज़ों को खुद ऑब्जर्व कर रहे हो। तो आपको वो चीज़ें याद भी होगी, आप उन चीज़ों से रिलेट कर पाओगे, प्लस जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं उनको आप कहीं ना कहीं एटलीस्ट आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि कैसे इनको मैनेज करते हैं, क्या एटियोलॉजी होती है, क्या पैथोलॉजी होती है। प्रोफेसर्स हो गए, आपके जो रेसिडेंट्स हो गए, जो PG कर रहे हैं, वो भी आपको काफ़ी हद तक इन चीज़ों को समझने में हेल्प करते हैं। देन आता है यार एलुमनाई वाला पार्ट। मतलब यार अगर आप एम्स में पढ़ने MBBS करने के बाद अगर आप US में PG करना चाहते हो, UK में PG करना चाहते हो या फिर किसी और कंट्री में जाना चाहते हो, तो सब जगह आपको एम्स के एलुमनाई जरूर मिलेंगे। और एम्सोनियंस में एक अलग लेवल की बॉन्डिंग होती है। अगर आप कोई लेट्स से बहुत पुराने बैच के भी हैं, लेट्स से मैं किसी 2005 बैच के भी सीनियर को टेस्ट करता हूँ, तो डेफिनेटली एज एन एम्सोनियन उनके लिए एक अलग फीलिंग ऑफ, मतलब म्यूचुअल एक रहता ही यार कि हाँ ये मेरे इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट है तो मैं इसको गाइड कर सकता हूँ। तो आपको गाइड करने वाले, मेंटर करने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे अगर आप एम्स के बाहर जो नेटवर्क ऑफ एलुमनाई होती है, जो आपको पता है इंजीनियरिंग कॉलेज में इनकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है। IITians का जैसे एलुमनाई नेटवर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना जाता है, तो सिमिलरली एम्सोनियंस का भी जो एलुमनाई नेटवर्क है वो काइंड ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट है। इवन अमेरिका में, US में एक पूरा एक ग्रुप है एम्सोनियंस ऑफ अमेरिका, तो उस फेसबुक ग्रुप के थ्रू आप किसी को भी रीच आउट कर सकते हो। US में PG करना हो, UK में भी ऐसे डिफरेंट काफ़ी एम्सोनियंस है। तो इस टाइप से सिर्फ एम्स न्यू दिल्ली नहीं, डिफरेंट एम्स के अंदर भी वहाँ के डिफरेंट ग्रुप्स होंगे, कुछ फैकल्टीज़ होंगे जो उनसे कनेक्टेड होंगे। तो आपको हर पॉइंट पे ये एक सॉफ्ट हेल्प होता है जो आपको मिलता है। नेक्स्ट हम आते हैं यार अंडर ग्रेजुएट रिसर्च। अब यार ये अंडर ग्रेजुएट रिसर्च क्या है? मतलब मोस्टली जब हम MBBS लेवल पे होते हैं तो हमें कोई रिसर्च करना मतलब कंपलसरी नहीं होता, बट फिर भी एम्स में एक ऐसा कल्चर बनाया गया है कि एम्स में जो UGs होते हैं, जैसे हम MBBS कर रहे हैं, हमें भी थोड़ा बहुत रिसर्च में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। प्लस अगर आप थोड़ा सा हेल्थ केयर सिस्टम को समझोगे, जब आप एक डॉक्टर बनते हो तो कहीं ना कहीं अमेरिका में ये कल्चर है कि जो क्लिनिक्स वाला पार्ट होता है और जो रिसर्च वाला पार्ट होता है वो पैरेलली मैक्सिमम क्लिनिशियंस भी रिसर्च में पार्टिसिपेट करते हैं। बिकॉज मेडिसिन एक ऐसा फील्ड है जो बहुत हाईली इवॉल्विंग फील्ड है, मतलब वो धीरे धीरे इवॉल्व करता रहता है, बहुत फास्ट इवॉल्व करता है, तो रिसर्च का इंपॉर्टेंस ज़्यादा हो जाता है। तो हर एक क्लिनिशियन एक रिसर्च का पार्ट बने, क्योंकि इसमें ऐसे टाइप के रिसर्च होते हैं जो आपके डेली लेवल पे जो भी पेशेंट्स आ रहे हैं, आप एक स्टडी उन पे अगर आप कुछ सोच रहे हो, कुछ स्टडी, कुछ हाइपोथेसिस टेस्ट आउट करना चाहते हो या फिर कुछ डिफरेंट लेवल की स्टडी आप कर सकते हो, उससे नॉलेज इंप्रूव होते हैं। इन जनरल पूरे मेडिकल कम्युनिटी की नॉलेज उससे इंप्रूव होती है। तो रिसर्च करना अभी से ही सिखाया जाता है। एक साइंटिफिक जो टेम्पर होता है वो चीज़ें अभी से डेवलप होनी शुरू हो जाती है। तो यार आई बिलीव वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था, तो आज के मैं पॉइंट्स बस यहीं तक रखूंगा, बट आई बिलीव आपको एक आइडिया लग गया होगा कि एम्स आपको क्यों लेना चाहिए, उसमें क्या बेनिफिट्स है एज कम्पेयर टू डिफरेंट कॉलेजेस। ये जो बेनिफिट्स है, ये मैक्सिमम बेनिफिट्स आपको कोई और कॉलेज में शायद नहीं मिले। तो यार
आज के इस वीडियो में बस मैं इतना ही बताऊंगा। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।